बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशमलव की संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, वो है बच्चों 4.37 प्लस 248.3। तो सबसे पहले इसको लिखूंगा मैं ऐसा का ऐसा। यहां पर जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए। इधर RHS में 3 है अकेला, तो 3 लिख दीजिए। अब LHS की बात करूंगा मैं। 8 से स्टार्टिंग करिए। 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0। जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम 7 में 0 को जोड़ोगे 7 ही आएगा, 3 और 3 6 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 8 में 4 को जोड़ोगे 12, हासिल लग गया 1, 4 और 1 5 और 2 ऐसा का ऐसा। देखिए 2 ही आएगा। ये हो गया हमारा जोड़ना। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं छोटा सा, जैसे 246.8 प्लस 1.728। तो सबसे पहले इसको लिखिए 246.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए 728। इधर वाले इधर आ जाएंगे। अब इधर जो यानी LHS में तो सिर्फ 1 आ रहा है ना, तो 1 लिख दीजिए। जोड़ना ही तो है हमें। इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं है 0 0, इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है 0 0। तो 0 को 8 में जोड़ोगे 8 आएगा, और 2 में 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा 15 की 5, हासिल लग गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 4 ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए बच्चों, योग के बाद हम बात करेंगे अंतर की। अंतर का मतलब होता है घटाना। इसका एक एग्जांपल देखिए। सबसे पहले मैंने ले लिया 4.87 माइनस 2.871। चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए। यहां पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब RHS में पहले 8 है, फिर 7 है, फिर 1 है। LHS में सिर्फ 2 ही आएगा। लाइन कर दीजिए। इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, हमको ये घटाने हैं। तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, 1 हासिल दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 को घटाओगे बचेगा 9। यहां पर बचा अब 6, तो 6 को इस 8 से 1 दे दो 16, 16 में से 7 को घटा दीजिए 9 बचेगा। यहां पर बचा बच्चों 7, 1 हमने इसको दिया तो 7 बचा। अब इस पॉइंट के बाद वाले से 1 और ले लो तो 17 हो गया। 17 में से 8 को घटा दो तो ये बचेगा 9, पॉइंट ऐसा का ऐसा बचेगा। यहां पर रह गया सिर्फ 3, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत बच्चों? इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 428.5 माइनस 2.25, ये ले लिया। चलिए सबसे पहले इसको लिखिए 428.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, 25 इधर लिखिए, 2 इसके नीचे आएगा। हमको ये घटाना है, तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है 0, इनके नीचे कुछ नहीं है 0, 1 हासिल ले लीजिए। यहां पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहां पर बचे 4 यानी 4, 4 में से 2 को घटाओ तो 2 बचेगा। यहां पर पॉइंट आएगा। इससे तो हासिल हमने उसे दिया नहीं, तो डायरेक्ट घट जाएंगे। 8 में से 2 गए तो 6, और बेटा 0 को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इसका भी आंसर। इसके बाद लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों गुणा।
तो गुणा को समझिएगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोगों के लिए मैंने लिखा 1.4 इंटू 2.5, यही क्वेश्चन है। तो बच्चे इनमें पॉइंट लगाने में दिक्कत आती है बच्चों को ज़्यादातर, और इनका इंटू करने में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सोच लीजिए इन पर कोई पॉइंट नहीं है, सबसे पहले इनका सिंपल इंटू कर लीजिए। करिए, 5 चौक 20, हासिल लगा दो, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यहाँ पर इंटू आएगा बेटा। 2 चौके 8, 2 एकम 2, इनको जोड़ दीजिए। अब 0, 15 की 5, हासिल लग गया 1, 2 और 1 3, इनका इंटू करने पर आया 350। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, टोटल हो गए 2। तो पीछे से पॉइंट लगाएंगे, 1 2, 2 अंकों के बाद लगा दीजिए पॉइंट। ये हो गया गुणा का तरीका। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको दिया 0.123 इंटू 0.1, तो इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे गलती करते हैं वो समझिए आप लोग। जैसे मैंने पॉइंट को हटा दिया बिल्कुल, तो 2 1 2 3, इसमें 1 से इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिए। 3 और 1 हो गए 4। हमारे पास अंक तो सिर्फ 3 है और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हम इसके आगे बढ़ा सकते हैं 0। उधर नहीं बढ़ाने 0, इधर बढ़ाने हैं। ये 4 निकलाना, 1 2 3 4, इसके बाद लगा दीजिए पॉइंट। ये आ गया आपका आंसर। अब लेकर आए हैं बच्चों भाग। तो भाग में जब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे हमको दिया है 3.2, इसमें हमें भाग करना है 0.1 से। तो देखिए भाग कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 का भाग कर लीजिए सिंपल तरीके से। 32 में 1 से भाग करिए तो 32 ही आएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1। नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1। गुणा में तो जोड़ा था, यहाँ पर घटा देंगे तो ये दोनों खत्म हो गए, क्या बचा सिर्फ 0। तो इसका मतलब इसमें 0 अंक के बाद पॉइंट लगाना है और वो कोई फायदा नहीं है। आंसर इसका यही आएगा। दूसरा तरीका है इसी का, वो देख लीजिए। 3.2 अपॉन 0.1, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक आ रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक आ रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट को काट देते हैं। तो ये बचा 32/1, और 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों। अब एक जो एग्जाम्पल है वो अलग सा लेंगे थोड़ा सा। 6.25 डिवाइड बाई 2.5, ये ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रफ में जाकर 625 में 25 का भाग करेंगे। हमने पॉइंट नहीं लिए तो 25 का भाग करो, 25 दूनी 50, इनको घटा दीजिए, 12 बचेगा, 5 को टाल लीजिए, 25 पंजे 125 होता है। शेषफल क्या बच गया, 0। इसको उतार लीजिए यहाँ पर, देखिए 25 ही तो आएगा। अब ये पॉइंट के बाद इसमें कितने अंक है, 1 2, 2 लिख दिया। इसमें कितने, 1 लिख दिया, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 अंक के बाद यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट। कोई डाउट बच्चे हो?